Hello students, welcome to all of you in our video lecture series. Myself is Mr. D.B. Dongre sir, ATH College Panduna. In this video we have discussed about scalar and vector quantities, है ना, with their examples. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है एंड सेकंड फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है. तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती है जो मेजर की जाती है ना. फिजिकल क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, है ना. जैसे मास, किसी भी एक जो सब्सटेंस है उसका मास हम मेजर कर सकते हैं. कोई यदि ये कार है तो उस कार का हम क्या कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं. लेंथ कितनी उसने कवर की है वो मेजर कर सकते हैं. वेलोसिटी कवर कर सकते या वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं. किसी पॉट है, इस पॉट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं. तो ये जो जितनी भी क्वांटिटीज़ है जो मेजर की जाती है वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है ना. और कुछ क्वांटिटीज़ जो ऐसी होती है जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग, है ना, लव, ठीक है, एग्रीनेस. तो इसको अपन मेजर नहीं कर सकते किसी भी इक्विपमेंट में, तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं कहलाएगी. तो अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी, विच कैन बी मेजर्ड. तो वो क्वांटिटीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. अब ये फिजिकल क्वांटिटीज भी दो टाइप्स की होंगी. एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और सेकंड होती है वेक्टर क्वांटिटीज. अब स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस भी हम देखेंगे. तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखेंगे. तो स्केलर क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली विद देयर यूनिट्स. तो ऐसी क्वांटिटीज जिसका केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है. जैसे मैंने मास ले लिया, ये एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स का वेट कितना है, 5 kg है. तो इसका मतलब ये है कि उसका मास कितना है, 5 kg. अब इसमें डायरेक्शन अभी ये इसको है, इसका वेट मैंने यदि 2 kg बोल दिया, तो इसको मैं यदि ऐसा करूँगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी कर दूंगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी कर दूंगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी कर दूंगा, तो भी इसका वेट कितना रहेगा, 5 kg ही रहेगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन को हम यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, केवल उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करने से वो क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट होती है ना. तो यहाँ पर मास ले लिया मैं तो 5 kg, है ना. मास कितना है, 5 kg का है, जिसमें 5 उसका मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, और kg मतलब उसकी यूनिट. तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होगी, ये मास कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है. तो इस मास का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और उसके साथ में उसकी यूनिट लगेगी. क्यों, क्योंकि यूनिट हर क्वांटिटीज़ के लिए लगेगी, चाहे वो स्केलर क्वांटिटीज़ हो चाहे वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हो. तो यूनिट जो है वो कॉमन फैक्टर है उसका, ठीक है. यहाँ पर हमने एक वेट ले लिया 5 kg का, है ना, ठीक है. यहाँ पर ये 5 kg शुगर ले ली हमने, स्पॉट में रख दिया. तो 5 kg शुगर अब चाहे यहाँ रखो या कहीं पर भी रखो तो वो 5 kg ही होगी शुगर. उसका मास कितना रहेगा, 5 kg ही रहेगा, ठीक है. अब उसके बाद में आते हैं लेंथ पर. तो लेंथ कितनी, 3 मीटर कवर की है. ये 0 यहाँ से चला, यहाँ से 5 किलोमीटर चला, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 5 मीटर या 5 किलोमीटर. कितनी हो जाएगी लेंथ इसकी, 5 मीटर. इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं किया कि ये केवल 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी ईस्ट में किया है या वेस्ट में किया है ऐसा दिखाया गया यहाँ पर नहीं. तो ये क्या कहलाएगी, उसकी ये लेंथ जो है वो क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी. वैसे स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, यदि ये क्या है 1 सेकंड में कितना मीटर चला है, 3 मीटर चला, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड. अब इसने बताया नहीं कि डू नॉट डिस्क्राइब देयर डायरेक्शन. डायरेक्शन नहीं बताया कि यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में चला, या यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में चला, या यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में चला, या साउथ डायरेक्शन में चला. यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया है, केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है. 3 है ना मीटर या 3 मीटर पर सेकेंड, ओके. तो ये क्या कहलाएगी, उसकी स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी, केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. वैसे टेम्परेचर या 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, केवल इतने बताया कि इस टेम्परेचर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के पारा चढ़ा हुआ है, ठीक है. तो वो क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है. यहाँ पर 40 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको अपन मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और उसकी वी यूनिट लगा दी. तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी. तो मास, लेंथ, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब में आ जाएगा. लेंथ, वेट एंड क्या, हाइट का मल्टीप्लिकेशन, तो मीटर क्यूब आ जाएगा, तो 5 मीटर क्यूब. यहाँ पर लेंथ, विथ
एंड इसकी हाइट। ओके, उसके बाद में डेंसिटी आ गई मास अपॉन में वॉल्यूम, मास का केजी पर वॉल्यूम का कितना मीटर क्यूब, तो ये चीज़ आ जाएगी, है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स 5 वेबर में, है ना, वेबर में रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज जो होती है कूलाम, Q इक्वल टू 1 कूलाम, ये भी स्केलर क्वांटिटी। करंट जो होता है 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, ये भी क्या होती है, करंट, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है। स्केलर क्वांटिटीज़ जो है उसके केवल मैग्नीट्यूड होता है या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से ही उसको सेटिस्फाई किया जाएगा, है ना, विथ देयर यूनिट्स के साथ में। तो उसकी नीड क्या क्या है, सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए m इक्वल टू कितना लिख दिया, 5 kg लिखा, तो 5 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और कॉमन फैक्टर क्या है, उसकी यूनिट है। सभी इसमें देख लीजिए। इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है क्या, नहीं। अब बात करते हैं अपन क्या, वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दो। जैसे यहाँ पर लेंथ लिए, लेंथ 3 मीटर बताइए, ये किसी डायरेक्शन में नहीं बताई। अब इसकी डायरेक्शन बता दो कि ये ईस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद देयर यूनिट। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और उसके साथ उसकी यूनिट भी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के साथ में यदि डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे मैग्नीट्यूड m है, उसके साथ में डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और ये स्केलर क्वांटिटी केवल इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट बता दिया मैंने, m 5 मीटर जो है वो नॉर्थ में चला, ये यहाँ से 5 मीटर जो है वो ईस्ट में चला, नॉर्थ में चला, है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया इसने डिस्टेंस, कौन सी इसमें, नॉर्थ में किया, इस डायरेक्शन में, या ईस्ट में किया, इसको बता देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब रेट क्या, वेलोसिटी का टाइम के साथ में रेट ऑफ चेंज, है ना। तो a इक्वल टू dv अपॉन में dt होता है, टाइम के साथ में चेंज जो होगा, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये नॉर्थ में डायरेक्शन बता दी। फोर्स जो है वो F इक्वल टू ma, ये भी फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया कि ईस्ट में लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, या वेस्ट में लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, नॉर्थ में लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स, और साउथ में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर है, क्योंकि उसकी डिग्री को भी रिप्रेजेंट करता है। ये 180 डिग्री पर है, ठीक है, ये 270 डिग्री पर है, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ओके। तो ये न्यूटन जो है, फोर्स जो है वो क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड के साथ में। देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये उसकी यूनिट है, उसके साथ में यूनिट लगा दिया, और उसको डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन और उसकी यूनिट, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लगेगा। तो नीट क्या क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में उसकी डायरेक्शन, और कॉमन फैक्टर क्या है, यूनिट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज में कहलाएगी, ओके। तो यहाँ पर उसकी डिफरेंस देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है, इट इज़ क्वांटिटीज हुज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत रहती है, और इसमें इट इज़ रिक्वायर्स, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ में क्या रहता है, डायरेक्शन। तो इट इज़ रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ दस क्वांटिटीज, ठीक है। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। इसके एग्जांपल बता दिए मैंने, मास, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, चार्ज, करंट, स्पीड, पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट एस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, फोर्स f, है ना, मोमेंटम p, इम्पल्स टाउ, ओके। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो है उसको शो कैसे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ऑफ सिंपल इंग्लिश लेटर। ये मास को m से रिप्रेजेंट कर दिया, लेंथ को मास को kg से रिप्रेजेंट कर दिया, लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट कर दिया, टेम्परेचर को केल्विन से रिप्रेजेंट कर दिया, या डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट कर दिया, चार्ज को कूलाम से रिप्रेजेंट कर देंगे सिंपल लेटर में, ठीक है। तो ये क्या है,
स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी। उसको शो सिंपल इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जो है वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड लेटर से, जैसे ये बोल्ड लेटर है डिस्प्लेसमेंट है ना, या उसके ऊपर एरो का निशान लगा देंगे है ना, एंड रिस्पेक्टिव सिंबल विथ एन एरो अबाउ इट। ठीक है, वेलोसिटी को ये स्मॉल से लिखा लेकिन इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया, एक्सेलरेशन को स्मॉल से लिखा लेकिन इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में स्केलर ओबे मैथमेटिकल रूल्स फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर स्केलर। जैसे 1 kg शुगर, फिर और 1 kg शुगर, फिर और 1 kg शुगर, तो टोटल कितनी होगी 3 kg शुगर। ओके, तो इसका सिंपल ही, अब इसमें से 3 kg में से 1 kg को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2 kg बचेगा। ओके, तो सब्सट्रैक्शन जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिंपल मैथमेटिकल रूल से अपन उसको कर देंगे। बट ये जो वेक्टर अलजेब्रा है रूल्स है ना, मतलब वेक्टर जो है उसमें सिंपल अलजेब्रिक या सिंपल मैथमेटिकल रूल्स नहीं लगेंगे। कौन से लगेंगे, वेक्टर अलजेब्रिक रूल्स लगेंगे। किसके लिए, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए है ना। उसमें देखेंगे हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ है ना, ये 3 टाइप्स से देखेंगे हम। ठीक है, तो ये वेक्टर्स ओबे वेक्टर अलजेब्रा रूल्स, स्केलर्स ओबे मैथमेटिकल रूल्स, सिंपल मैथमेटिकल रूल। ठीक है, उसके बाद में 5th जो है उसका इट इज़ लेस इंफॉर्मेटिव। मतलब यदि मैं किसी लेंथ को बताना है कि राम को बताना है कि शाम के घर जाना है, 5 मीटर दूर जाना है, राम को कहा मैंने कि 5 मीटर दूर शाम का घर है, ये शाम है ये राम है। अब वो पता ही नहीं चलेगा कि 5 मीटर किधर जाए, इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, तो ये लेस इन्फॉर्मेटिव होगा। मतलब इन्फॉर्मेशन लेस है इसकी, वो जा ही नहीं सकते कि कहाँ जाए, पहुँच ही नहीं सकता। 5 मीटर डिस्टेंस तो चलना है लेकिन कौन से डायरेक्शन में, जब वहाँ जाके मिलेगा। तो इसको बताना है कि ये ईस्ट में जाना है, तब वो शाम के घर पहुँचेगा राम। ओके, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा जब उसके मैग्नीट्यूड के साथ में उसकी क्या रिप्रेजेंट कर दिया, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगी, ये मोर इन्फॉर्मेटिव होगी। और स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट किया इसलिए लेस इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो हमने देखा अभी क्या स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लेना, इसके एग्जाम्पल लिख लेना आप। ओके, उसके बाद में ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। उसके बाद में इसमें क्या है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऐसे 5 डिफरेंस लिख लेना। ओके, थैंक यू।